क्वेश्चन नंबर 53 है, एक खंभे का 1/4 भाग कीचड़ में है और 1/8 भाग पानी में है। अगर पानी के ऊपर 10 मीटर है तो कीचड़ कीचड़ तो खंभे की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ लिखेंगे कि मौना की, यहाँ लिखेंगे मौना की खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई बराबर x मीटर। खंभे की लंबाई क्या मान लिए? x मीटर। तो यहाँ जो है देखिए कीचड़ में कितना है वो लिखते हैं। कीचड़ में जो है x का ही मतलब x से मान लेते हैं, जो आएगा मीटर लगा देंगे। तो कीचड़ में जो है x/4 भाग यानी कि 1/4 भाग है। उसके बाद फिर पानी में है, तो पानी में जो है पानी में है x/8। उसके बाद शेष जो है 10 मीटर है बाहर, शेष जो है 10 मीटर पानी के बाहर है ऊपर। तो ये जो है खंभे की लंबाई तीनों मिला के जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा, अर्थात ये दोनों को घटाएंगे। देखिए खंभे की जो कुल लंबाई होगा यदि सोचा जाए तो ये खंभे के मान लीजिए x कुल लंबाई है, कीचड़ में है वही खंभा, और वही खंभा जो है पानी में भी है, और वही खंभा कहाँ है? शेष बाहर भी है 10 मीटर। तो ये दोनों जो है प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये अर्थात कुल बांस की लंबाई तीनों को जोड़ेंगे तब ना पूरेगा। तो ये दोनों माइनस में होगा, इधर प्लस में छोड़ देंगे 10 को। तो यहाँ लिखेंगे x/1 माइनस x/4 माइनस x/8 बराबर 10। क्योंकि बायां पट्टी जाते ही दोनों माइनस में हो गया। तो फिर लिखेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये होगा 8। इसके पहाड़ा में, एक के पहाड़ा में 8 8 बार में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 8x माइनस 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में आता है तो 2 गुना x 2x माइनस 8 के पहाड़ा में 8 1 बार में आता है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 मीटर। तो फिर क्या करेंगे? लिखेंगे 8x में से देखिए 2x घटाएंगे 6x, फिर x घटाएंगे तो होगा 5x, या 8x में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस x 3x होता है, 3x घटाएंगे फिर भी 5x होगा। तो डायरेक्ट हम भी लिख सकते हैं 5x/8 बराबर कितना? 10 मीटर। तो 10 मीटर लिखे, फिर क्या करेंगे इसको? फिर यहाँ लिखते हैं, फिर लिखेंगे 5x बराबर लिखेंगे, ये पट्टी में है तो इधर गुणम चल जाएगा, 10 मीटर गुना 8 तो x बराबर हो जाएगा 10 मीटर गुना 8/5। तो 5 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा तो x 5 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 मीटर। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राकेश एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन और बची हुई किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। अब किताब में 30 पेज बचते हैं तो बताए कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। तो यहाँ जब बची हुई भाग के पूछ रहा है, जब बची हुई, शेष नहीं ये कर रहा है कि दूसरे दिन इतना भाग, बची हुई का पूछ रहा है। इसमें एक जो है ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो देखिए पहला इसको जो है एक में से घटाइएगा, घटाना है। पहला दिन कितना पड़ा? 3/8 भाग, तो इसको एक में से घटाना है। फिर दूसरे को भी एक में से घटाएंगे, दूसरा जो भाग पढ़ा 1 माइनस 4/5। अब जो है क्या करना है? अब इसको, इस दोनों को जो है मतलब जो वैल्यू होगी
पहले इसमें जो है 30 पर पन्ना बचता है, यहाँ 30 लिखे। इस दोनों को जो है जो रिजल्ट आएगा, इस दोनों के रिजल्ट को क्या करना है, पलट देना है। जैसे ये क्या करेंगे, घटाएंगे भिन्न का घटाओ, तो ये होगा 5/8, और ये घटाएंगे तो होगा 1/5। अभी हम गुना कर लेते हैं तब पलटेंगे, तो ये हो जाएगा, ये हुआ 8। ये दोनों को मतलब इसका वैल्यू रियल में हुआ 1/8। ये यहाँ 30 है, 30 से गुना करेंगे, यहाँ जो है 30 लिखे। इसको क्या बोले, इसको ये दोनों को जो वैल्यू आएगा अंतिम में जो आके कि इसको क्या करना है, पहले गुना था तो गुना कर लिए, अंतिम में जाके इसको क्या करना है, पलट देना है। अर्थात इसका ये ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो 8/1 गुना 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 240। अर्थात इस किताब में जो है 240 पन्ने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि कहेंगे तो मतलब यदि लॉन्ग से चाहिए तो लॉन्ग से भी इसका वीडियो बना देते हैं, समझ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 54 है, लॉन्ग से जो बता रहे हैं, देखिए कि किताब में कुल कितने पन्ने हैं, तो ये तो हमें नहीं पता है, नाम जाने। यहाँ लिखेंगे कुल पेज या कुल पन्ने, कुल जो है पन्ने पूछता है तो कुल पन्ने बराबर लिखेंगे x। तो x पेज है, और पहला दिन जो पढ़ता है, फर्स्ट दिन जो पढ़ता है, तो ये 3x/8 भाग पढ़ता है। अब बची हुई कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तब बचा हुआ भाग पता चलेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ घटा देते हैं, लिखेंगे बचा भाग। तो पहला दिन जितना पढ़ा कुल किताब के पन्ने में से घटाएंगे तब पता चलेगा x - 3x/8। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये 8 होगा। तो 8x में से 3x को घटाएंगे तो ये होगा 5x/8। ये बचा हुआ भाग है, तो ये इतना को तो बचा। फिर दूसरा दिन क्या करता है, ये बचल के का कहता है बची हुई का, डायरेक्ट नहीं पढ़ता है, बची हुई का पढ़ता है 4/5 भाग। डायरेक्ट पढ़ता तो कोई बात ही नहीं था, डायरेक्ट सब तब घटा देते। तो 5x/8 गुना 4/5। तो 5 से 5 काटा घट गया, और 4 से काटे 8 को 2 बार में, तो x/2 भाग। देखिए पहला दिन पढ़ने के बाद इतना पेज बचा था, और दूसरा दिन शेष का इतना पढ़ा, 4/5 भाग पढ़ा। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, बराबर 30 लिखेंगे। इसको लिखेंगे प्रश्न से, पहला दिन घटाने के बाद लिखेंगे 5/8 माइनस x/2 बराबर 30। तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का होगा 8। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 8, और यहाँ 5x - 2 के पावर में 8 आता है 4 बार में, तो यहाँ 4x हो गया, बराबर लिखेंगे 30। फिर लिखेंगे यहाँ x/8 बराबर 30। तो फिर हो जाएगा, फिर लिखेंगे इसको x बराबर तो 30 गुना 8, तो ये x बराबर हो गया 240। किताब में कुल कितने पन्ने हैं, तो इसका हो गया 240। यही हो गया इसका आंसर। एक बार और ये सवाल को समझा देते हैं, थोड़ा जटिल टाइप से था। किताब में जो है कुल पन्ने x माने थे, पहला दिन 3/8 भाग पढ़ा, बचा भाग कितना है, तो x में से घटाए 3x/8 को, तो घटाने के बाद पता चला 5x/8 बचल है। तो बचा हुआ का पढ़ता है, डायरेक्ट नहीं पढ़ता है। तो 5/8 का 4/5 किए तो x/2 हुआ। तब इतना तो एक दिन पढ़ने के बाद बचा था, और दूसरे दिन इतना भाग पढ़ लिया, तो घटाने के बाद फिर 30 पेज बच जाता है। तो दोनों को घटाए तो ये इस तरह से भिन्न का घटाव किए, भिन्न का घटाव करने के बाद बना दिए, डायरेक्ट इसका आंसर प्राप्त हुई। तो इसका ऑप्शन में जो है 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक गांव की जनसंख्या 5/7 भाग व शिक्षित है। यदि शिक्षितों की संख्या 3450 हो तो कुल जनसंख्या है। तो लिखेंगे कुल गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल
जनसंख्या बराबर कुल जनसंख्या बराबर एक्स। तो वहां गांव में जो है क्या है, इतना भाग शिक्षित है और कुछ भाग वह शिक्षित भी है। तो यहाँ देखिए शिक्षित जो है, शिक्षित जो भाग है वो है, वो नहीं दिया हुआ है, वो निकालना है। तो अशिक्षित का दिया हुआ था, तो अशिक्षित, अशिक्षित का जो भाग था वो दिया हुआ था 5/7, यानी 5x/7 दिया हुआ था। इन दोनों को घटाएंगे, कुल जनसंख्या में अशिक्षित वाला भाग को घटाएंगे तब पता चलेगा शिक्षित। तो शिक्षित का भाग पता चलेगा और यहाँ घटा ही लेते हैं। तब कितना गांव में शिक्षित है, मान लीजिए एक गांव में 10 गो आदमी है, 10 मानते हैं, गांव में तो बहुत ज्यादा आदमी होती है। तो 10 में मान लेते हैं 2 पढ़ा लिखा है, 2 जो है अनपढ़ है। इसका मतलब 8 क्या है, पढ़ा लिखा है। गांव मान लीजिए कि 5,000 आदमी है, आप 5,000 में 2,000 अनपढ़ है, इसका मतलब 3,000 क्या है, पढ़ा लिखा है। इस तरह से समझना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो है गांव में कुल जनसंख्या x है और अशिक्षित जो है 5x/7 है, इसको इसमें से घटाना होगा। तो लिखेंगे x माइनस 5x/7, ये भिन्न का घटाव है। तो यहाँ लिखेंगे 7, तो यहाँ 7x माइनस 5x, तो यहाँ हो गया 2x/7। ये हो गया शिक्षितों का भाग और शिक्षितों की संख्या दिया हुआ है। शिक्षित का जो संख्या है वो दिया हुआ है 3450। 3400 कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कैसे, ये समझना है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शिक्षित का जो भाग है 2x/7 वो शिक्षितों की संख्या दे रहे हैं 3450। ये शिक्षित का भाग, शिक्षित की संख्या, इस तरह समझना है। अब जो है लिखेंगे 2x बराबर 3450 गुना 7, फिर x बराबर लिखेंगे 3450 गुना 7/2। 2 से काटेंगे, ये कटेगा 1725 में, 1725 गुना 7 करेंगे तो ये होगा 12,075। गांव की जो कुल जनसंख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 12,075। ये ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर।